नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग की यहां पर लिस्ट जारी हो चुकी है और आप सब ने अपने अपने नाम उसमें देख लिए होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर आखिर वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी कंप्लीट देने वाला हूँ और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये गलती ना करें, बाद में रोना पड़ेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपकी कोई भी गलती यहाँ पर ना हो। और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ वर्ग 3 वालों के लिए भी बताऊंगा कि वर्ग 3 वालों के लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अदर स्टेट वाला, कि अदर स्टेट वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है या नहीं करनी, उन सब के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ग 1 के लिए। तो वर्ग 1 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये 5 चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ये वर्ग 1 वालों के लिए बता रहा हूँ पहले मैं, इसके बाद वर्ग 2 के लिए बताऊँगा। तो वर्ग 1 वालों के लिए ये 5 यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपके लिए फिजिकल विकलांग प्रमाण पत्र है जो वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आप एमपी के हों या फिर आप अदर स्टेट के। क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये जो अलग से 3 कलर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अदर स्टेट वालों को यहाँ पर नहीं लगाना है। ये लगानी है सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है, इसका फायदा सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट को मिलेगा। तो अदर स्टेट वालों को ये नहीं लगाना है, सिर्फ एमपी वालों को ये चीज़ें लगानी है। क्लियर है। जाति प्रमाण पत्र का फायदा अदर स्टेट को नहीं मिलेगा तो उनको नहीं लगाना है। मूल निवास भी अदर स्टेट वालों को नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको डोमिसाइल लिखा आएगा कि आप स्टेट के हैं या नहीं हैं। तो अदर स्टेट वालों को उसमें नो करना है, तो आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन एमपी वाले अगर डोमिसाइल एमपी के होंगे तो उनको यस करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। तो ये 3 चीज़ें अदर स्टेट वालों को नहीं लगानी है, बाकी एमपी वालों को इन तीनों चीज़ों को लगाना है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको अतिथि शिक्षक भी वहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको लगाना पड़ेगा, और मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर वैलिड करती हैं सिर्फ जो कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं। एमपी से आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आप लगाएंगे क्योंकि आप डोमिसाइल हैं, तो इसके लिए आपको एमपी वालों के लिए चीज़ें लगानी हैं, क्योंकि तभी आपको जो गेस्ट फैकल्टी का है इसका फायदा मिलेगा। अगर आप एमपी वाले होंगे तो मूल निवास से आपको अपना बताना पड़ेगा कि आप एमपी के रहने वाले हैं, तभी आपको गेस्ट फैकल्टी का वहाँ पर फायदा मिलेगा। इसलिए एमपी वालों को ये डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने रोजगार पंजीयन का तो नहीं बताया। तो देखिए, पिछले जो वेरिफिकेशन हुए हैं उनमें रोजगार पंजीयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक कहीं भी ना तो मांगा गया है ना ही देखा गया है। तो आपको अपलोड यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको जीवित वाला अपने पास रखना है। अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लें, एक्सपायर हो गया तो नया बनवा लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर बाई चांस मांग लिया जाए तो आप उसको अपने पास तैयार रखेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपसे मांग लिया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हस्बैंड का नाम है तो आप दिखाएंगे तो भी चलेगा और नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना किसी तरीके का आप पर होल्ड लगेगा और ना ही आपको एग्जाम से बाहर किया जाएगा। तो ये तो हैं सारे वर्ग 1 के लिए डॉक्यूमेंट्स। इनके अलावा जो भी आपका डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वर्ग 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो देखिए, वर्ग 2 की अगर हम बात करें तो वर्ग 2 के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएड डीएड डीएलएड, इनमें से जो भी आपके पास मार्कशीट होगी वो आपको लगानी है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन आपके लिए कंपलसरी है वर्ग 2 में। क्लियर है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर नहीं चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ आपको वर्ग 1 के लिए चाहिए है। तो इसके साथ साथ ये तो आपके कंपलसरी हैं ही। इनके अलावा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको विकलांग प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी अदर स्टेट वालों को ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना। क्लियर है। अदर स्टेट वाले इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं लगाएंगे। अगर आप एमपी वाले हैं तो आपको अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र का फायदा मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र भी आपको तभी लगाना जब आप एमपी से रहने वाले हैं। मूल निवास भी आपको तभी लगाना जब आप एमपी के रहने वाले हैं। तो जनरल वालों के मन में सवाल आएगा कि सर हमें
यहाँ पर फायदा तो मिलना नहीं है कैटेगरी का, तो हम क्यों लगाएं मूल्यवास। तो मूल्यवास लगाने का मतलब ये है कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको मूल्यवास लगाना पड़ेगा, तभी जाके गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। तो ये तो बात है यहाँ पर वर्ग 2 के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इनमें आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट वर्तमान में है वही यहाँ पर अपलोड करने हैं। पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट सामने वाले के पास पहुंचेंगे जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, या जिस जिले का आप सिलेक्शन करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर वही डॉक्यूमेंट आपके शो करेंगे जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो वही डॉक्यूमेंट वहां पर लेके जाएं। ऐसा ना करें कि फॉर्म भरते टाइम मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट था तो मैंने वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। तो ये चीज़ गलती आप ना करें, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वर्तमान में जो भी आपके पास प्रेजेंट टाइम में डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपने नए बनवा लिए हैं, चाहे आपने रिन्यू करवा लिए, चाहे आपने अपडेट करवा लिए, आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर लगाएं और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इससे। अब मैं आपको लास्ट में बात करूंगा वर्ग 3 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। तो देखिए वर्ग 3 के लिए अगर हम बात करें तो 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। अगर आपने डीएड या डीएलएड किया है तो आपके पास 12th मार्कशीट होनी चाहिए, इतना क्लियर है। और अगर आपने बीएड किया है तो आपके पास बीएड प्लस ग्रेजुएशन ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ दोनों यहाँ पर ऑप्शनल है, इनमें से आपने जो भी किया हो, या तो आप 12th और डीएड लगा सकते हैं, डीएलएड लगा सकते हैं, या फिर आप बीएड और ग्रेजुएशन लगा सकते हैं। इसके साथ साथ विकलांग प्रमाण पत्र जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए लगेगा। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनके लगेगा, लेकिन ये एमपी के होने चाहिए, क्लियर है। ये अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, यहाँ से ये सिर्फ एमपी वालों के लिए है। जाति प्रमाण पत्र भी एमपी वालों को ही लगाना है, मूल्यवास भी एमपी वालों को ही लगाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी कि आखिर क्या मामला है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपना वहाँ पर एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी पर टिक करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है एक्स सर्विसमैन का वो ऑफलाइन वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो आप एक्स सर्विसमैन पर टिक कर सकते हैं। तो ये वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको अपलोड करने हैं वो ध्यान रखना। प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वही लगाने हैं। और अगर कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कोई एरर है, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, चाहे नाम में मिस्टेक हो, चाहे सरनेम अलग हो गया हो, या कोई भी दिक्कत है, आप एफिडेविट बनवा के अपने पास तैयार रखें। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाली, बस डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आप ऐसी ही अपडेट, ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।